दोस्तों, कहा जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से पास नहीं होती है, बल्कि सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए ज़रूरी होता है कि सही दिशा में कड़ी मेहनत की जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल हार्ड वर्क परीक्षा में सफलता नहीं दिलाता आपको, जब तक कि आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया। जरूरी है, हार्ड वर्क के बिना नहीं होगा काम, लेकिन केवल हार्ड वर्क से भी कुछ नहीं होगा अगर वो स्मार्ट तरीके से नहीं किया गया होगा। कहने का मतलब कि अगर आप एक सही रणनीति के तहत तैयारी करते हैं सिविल सेवा परीक्षा की, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ा जल्दी और थोड़ा बेहतर या ज़्यादा अच्छी रैंक के साथ आप सफल हों, ऐसी उम्मीद बढ़ती है जब आप सही रणनीति के तहत सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का छोटा सा वीडियो 69 और 70 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसमें यद्यपि 69 बीपीएससी का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसा कैलेंडर जारी है बीपीएससी का और जैसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो इस लिहाज से उम्मीद है कि जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा। 30 सितंबर को प्रीलिम संभावित है और 9 दिसंबर के आसपास मेन संभावित है। तो वैसी स्थिति में अभी से आपके पास प्रीलिम्स के लिए लगभग 4 महीने का समय है और उसके बाद फिर लगभग 2.5 महीने का समय मेंस के लिए होगा। अगर इस 6 से 6.5 महीने को सही तरीके से हम एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी प्लानिंग के तहत अगर हम यूटिलाइज कर लें, तो 69 बीपीएससी में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। और मैं केवल प्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल प्री मेंस इंटरव्यू सबकी बात कर रहा हूं। और ये तो आप भी जानते हैं कि केवल प्री पास होके आप बीएएस या बीपीएस नहीं बन सकते, या उसी तरह से केवल मेंस पास होके भी संभव नहीं है। प्री मेंस इंटरव्यू त्रिस्तरीय परीक्षा है और जब तक तीनों चरण एक साथ आप पास नहीं करते हैं, तब तक अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। हाँ, एक सही रणनीति के तहत अगर कर लेंगे काम, तो ये 6 महीना पर्याप्त है कि आप एक अच्छी रैंक के साथ सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि कम से कम 1 साल का समय चाहिए है सिविल सेवा परीक्षा की, अगर सही तरीके से तैयारी की जाए तो जितना सिलेबस है उसको कवर करने के लिए। लेकिन बीपीएससी का सिलेबस तुलनात्मक दृष्टि से कम है, तो अगर आप इस 6-7 महीने को भी सही ढंग से उपयोग कर लें, तो अभी सफलता हमारी मुट्ठी में होगी। सबसे पहली बात तो कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों होने चाहिए, तो पर डे जो आप 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो नई शुरुआत या जीरो से शुरुआत करने जा रहे हैं परीक्षा की। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की ज़रूरत ना भी हो, चूंकि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नए लोगों को कम से कम 10 से 12 घंटे पर डे पढ़ना होगा। और प्रश्न उठता है कि अपने उस 12 घंटे को आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे समय प्रबंधन करके उस समय का बेहतर ढंग से उपयोग कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति निर्माण का एक बड़ा फेमस मॉडल है, जिसे हम गार्बेज मॉडल या कूड़ादान प्रतिमान कहते हैं। उस प्रतिमान का कहना है कि जैसे घर में हम कूड़ा निकलने के पहले कूड़ादान ला के रख लेते हैं कि अगर कूड़ा निकलेगा तो कहाँ डालेंगे, कहने का मतलब समस्या के आने का इंतजार नहीं किया जाता, समस्या बाद में आती है, किंतु हम उसका समाधान पहले ही खोज लेते हैं। वास्तव में जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी है, वो भी इसी रणनीति के आधार पर होती है।
समस्या बाद में आएगी, हम उसका समाधान, हम उसकी तैयारी पहले से किए रहेंगे कि ताकि समस्या आए तो तेजी से हम निपट पाए। कहने का मतलब एग्जाम पहले प्री का है फिर मेंस, लेकिन हमेशा आपको तैयारी पहले मेंस की करनी होती है और या मेंस और प्री की साथ साथ तैयारी करनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एग्जाम प्री का है आप तैयारी भी प्री की करें, 30 सितंबर तक आप केवल और केवल प्री पढ़ें और उसके बाद आप सोचें कि अब मेंस पढ़ लेंगे। खुद सोच के देखें, 1 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक आप मेंस नहीं पढ़ पाएंगे अगर पहले से आपने तैयारी नहीं की है तो। केवल 70 दिन में 900 नंबर का मेंस तैयार करना कठिन है। 300 नंबर के 2 पेपर जीएस के होंगे, 300 नंबर का निबंध होगा। केवल 70 दिन में आप ये सोचें कि 900 नंबर हम बहुत अच्छे से तैयार कर लें, थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी होगी। हाँ, अब आपके सामने ये समस्या होगी कि हम कितनी देर मेंस पढ़ें, कितनी देर प्रीलिम्स पढ़ें। तो आप अपने समय को, अपने दिन को डिवाइड कर सकते हैं। 12 घंटे अगर एवरेज हमने कहा आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि करनी चाहिए, 50-50 डिवाइड कर सकते हैं आप कि 6 घंटा हम मेंस पढ़ेंगे, 6 घंटा हम प्री पढ़ेंगे। याद रखें कि जो 6 घंटा आप मेंस पढ़ेंगे उसमें भी केवल मेंस की पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि आपको प्रीलिम्स में भी उससे बहुत मदद मिलेगी। अगर मैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करूं, मैं संविधान की विशेषताएं पढ़ाऊं आपको या पढ़ें आप, या संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना पढ़ें, तो स्वाभाविक सी बात है इससे केवल मीन्स तैयार नहीं हो रहा आपका। संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना पढ़ेंगे तो कैसे उस संकल्पना का विकास हुआ, केशवानंद भारती मामला क्या था, मूल ढांचा क्या है, किन बातों को कोर्ट ने शामिल किया है, तो हम ये सब पढ़ेंगे और ये सारी बातें आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगी। तो जो 6 घंटा मेंस पढ़ेंगे, ये दिमाग से निकाल दें कि वो केवल मेंस होगा और उसका प्री में उपयोग नहीं होगा, उससे आपको प्रीलिम्स में भी बहुत मदद मिलेगी। और 6 घंटा प्री अलग से तैयार, जो कुछ फैक्चुअल नॉलेज है वो करते रहे। मेंस और प्री के सब्जेक्ट तो कॉमन ही है, वही पार्ट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी। कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी बना लें कि 2 घंटा आपने पॉलिटी मेंस पढ़ा और फिर 2 घंटा पॉलिटी प्रीलिम्स भी पढ़ लिया, तो और अच्छा है। जब संविधान का मूल ढांचा हम पढ़ेंगे, मेंस में हम ये नहीं बताएंगे या नहीं पढ़ेंगे कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किन बातों को संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया। प्री में वो फैक्ट भी आ जाएगा कि केशवानंद भारती में किन किन बातों को मूल ढांचा बताया, फिर आगे मिनर्वा मिल में या और दूसरे केसेस में सर्वोच्च न्यायालय ने किन बातों को मूल ढांचे में शामिल किया। तो कुछ जो प्री का एडिशनल फैक्ट होता है वो अलग से पढ़ लें, दोनों काम एक साथ। अब जो 6 घंटा मेंस है उसमें भी 4 घंटा जीएस को दे दें, 2 घंटा निबंध को देखें। निबंध चूंकि राइटिंग स्किल और क्रिएटिव राइटिंग है, ये 1 दिन 2 दिन में नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। तो सलाह दूंगा कि अभी से 2 घंटा आप निबंध के लिए निकालें। तो देखिए कितना अच्छे से आप अपने दिन के रूटीन को डिजाइन कर सकते हैं। 6 घंटा मेंस, 6 घंटा प्री, 6 घंटे मेंस में 4 घंटा जीएस, 2 घंटा निबंध और बाकी 6 घंटा प्री। और अगर इस स्ट्रेटजी के तहत आप चलेंगे तो आप देखिए प्री भी बहुत अच्छे से तैयार होगा, मेंस भी बहुत अच्छे से तैयार होगा। अभी आप इस शेड्यूल को लेके आगे बढ़ें, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद भी ये शेड्यूल चलेगा, क्योंकि 30 सितंबर को भी प्री है, तो अभी 4 महीना है पूरा आपके पास। कम से कम जून जुलाई 2 महीना तो यही शेड्यूल रखें कि 6 घंटा मेंस पढ़ेंगे, 6 घंटा प्री। उसके बाद अगस्त में थोड़ा चाहें तो कम कर दें, मेंस थोड़ा कम कर दें, 6 की जगह 4 घंटा कर दें, प्री को 6 की जगह 8 घंटा कर दें। सितंबर में मेंस 1 महीने के लिए बंद कर दें, केवल प्री पढ़ लें। तो इस तरह से प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं और परिणाम स्वरूप आप क्या पाएंगे कि 30 सितंबर तक आपका पूरा प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा और 60-70% मेंस भी अच्छे से तैयार हो चुका होगा। जो बचा हुआ मेंस है 30%, वो 30 सितंबर के बाद हो जाएगा। तब उस समय आप टेस्ट सीरीज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, राइटिंग स्किल डेवलप कर लेंगे। तो अगर इस तरीके से आप स्ट्रेटजी या प्लानिंग करेंगे तो पाएंगे कि 6 महीने में प्री और मेंस दोनों बहुत अच्छे से तैयार होगा और दोनों में आपके पास होने की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी।
फ्रेंड्स, एक सही रणनीति के तहत काम करें तो हमारे कामों का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जल्दी मिलता है, इस बात की संभावना ज़्यादा होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम 6970 बीपीएससी के लिए एक जीएस और निबंध का बैच भी शुरू करने जा रहे हैं। निबंध की मैंने पिछले वीडियोस में भी चर्चा की है कि 5 जून से हम एक निबंध का बिल्कुल फ्रेश नया बैच शुरू करने जा रहे हैं और 8 जून से जीएस का भी एक बैच शुरू होने जा रहा है। 8 जून से जीएस मेन शुरू करेंगे और फिर आगे 15 जून से जीएस प्रीलिम्स, कहने का मतलब कंप्लीट बीपीएससी का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। 5 जून से निबंध, 8 जून से बीपीएससी जीएस मेंस और फिर 15 जून से बीपीएससी जीएस प्रीलिम्स। जो रणनीति मैंने आपको बताई, स्वाभाविक सी बात है, उसी रणनीति को दिमाग में रखते हुए ही हमने पूरे ये कोर्स डिजाइन और प्लान किए हैं। सारे कोर्सेज का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। हाँ, टीम में कई लोग हैं, निबंध में भी, जीएस में भी, अपने अपने सेक्शन के विशेषज्ञ जो उस सेक्शन पे आपसे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें, ज़रूरत है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। निबंध का बैच 5 जून से, जीएस मेंस 8 जून से। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, इन मोबाइल नंबर्स पे आप बात करके कोई भी मन में किसी तरह की क्वेरी, कोई डाउट है, स्ट्रेटजी को लेके मन में किसी तरह का प्रश्न है, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और फिर ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, मतलब हाइब्रिड मोड में है। आप दिल्ली में हैं, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में नहीं हैं, कहीं भी हैं देश में, बिहार में, आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।